बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 11th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 हम लोग कर रहे थे। 4.2 के हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। जो हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था, आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहा जा रहा है? इन क्वेश्चन नंबर 6 उन्होंने हम लोग को ए मैट्रिक्स दिया गया है, पार्ट ए में भी और पार्ट बी में भी, दोनों में हमें ए मैट्रिक्स दिया गया है अलग अलग, ठीक है। और हमें कहा गया है कि आप लोगों ने ये दोनों टर्म्स को फाइंड आउट करना है। पहली तो हमारे पास है ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज और दूसरी है ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए। चलते हैं इनको फाइंड आउट करते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, हम ए तो हमें ऑलरेडी दिया गया है, ये वाला मैट्रिक्स है ए। सेकंड हमें कहा गया है कि ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ट्रांसपोज फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है? सबसे पहले हम लोग जो है वो ट्रांसपोज को फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। एक ट्रांसपोज फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है? ट्रांसपोज में बेसिकली आप लोगों ने रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज कर देना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखें, आप लोगों ने चेंज कर देना है रोज को कॉलम में। रोज आपके पास क्या है? -3, 2 एंड -1। इसको आप लोगों ने लिख देना है अपने कॉलम में, ठीक है। कॉलम की फॉर्म में लिख दिया इस वैल्यू को, और ये पूरी रो को भी हम लोगों ने एक कॉलम बना देना है, जो कि हमारे पास क्या होगा? 2, 1 एंड 3। ये हमारे पास क्या आ गया? हमारा ए ट्रांसपोज। अब हम लोग जब ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज को फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां पे सबसे पहले आप लोग लिख लें ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। इसका आप लोगों ने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। सिर्फ आप लोगों ने इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट नहीं करना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए एंड ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, देन हम लोग जो है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने ए की वैल्यू लिखनी है, जो कि हमें गिवन है -3, 2, -1, 2, 1 और 3। उसके बाद हम लोग जो है वो ए ट्रांसपोज लिख लेते हैं, जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। -3, 2, -1, 2, 1, 3। ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। अब हम लोग इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हेयर आप लोग देखें, प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का एक तरीका होता है, आप लोगों ने रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। चलें जी, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास प्लस का 9 आ जाता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 3 से 9 आ जाता है। प्लस का साइन आएगा। 2 को 2 से किया, सेकंड वैल्यू को सेकंड के साथ, तो आप लोगों के पास क्या आ गया? 4। -1 और यहाँ पे भी -1 है, इनको आपस में क्या प्लस किया, मल्टीप्लाई किया, तो आप लोगों के पास प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस एंड 1 1 जा 1 हो गया। अब इसी तरह हम लोगों ने फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम से करना है, तो सेकंड कॉलम से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -3 को 2 के साथ किया तो 3 2 जा 6 और साइन हमारे पास माइनस का आ जाएगा। फिर हमारे पास प्लस आएगा, सेकंड वैल्यू को सेकंड के साथ, तो 2 1 जा 2 आ जाएगा। प्लस ये हमारे पास क्या है? -1 को 3 से किया तो हमारे पास माइनस का 3 आ जाएगा। उसके बाद आप लोग देखें तो आप लोगों ने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के साथ, यानी 2 को हम लोगों ने -3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया? 2 3 जा 6 और ये हमारे पास क्या हो गया? माइनस का 6। उसके बाद आप लोग देखें तो सेकंड जो है टर्म, उसको सेकंड के साथ किया, 1 को 2 के साथ, तो प्लस का 2 आ गया। उसके बाद 3 को -1 के साथ किया तो आप लोगों के पास माइनस का 3 आ गया। फिर इसी पूरे को आप लोगों ने सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कराना है। 2 2 जा 4 प्लस 1 को 1 से कराया तो 1 आ गया, और थर्ड को थर्ड से कराया तो हमारे पास 3 3 जा 9 आ गया। सो दैट्स इट, हमारे पास ये। अब हम लोगों ने क्या करना है, इनको प्लस और माइनस करवा लेना है। सो यहाँ पे आप लोग देखें तो 4 + 1 हमारे पास क्या हो जाता है? 5, और 5 में अगर आप लोग 9 को ऐड करते हो तो आप लोगों के पास आ जाता है 14, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखें यहाँ पे -6 + 2 एंड -3, -3 एंड -6 आप लोगों के पास क्या हो जाता है? -9। और -9 में से आप लोगों ने 2 को माइनस करना है, बड़ी अमाउंट के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। 2 को माइनस किया तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? -7। आप लोग ये कैलकुलेटर में भी कर सकते हो अगर आप लोगों को कैलकुलेशन मुश्किल लगती है। ये बहुत माइनर सी कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने इसको इसी तरह कर लिया। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस आप लोगों के पास सेम यही टर्म है, आप लोगों के पास जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 6 और 3 आप लोगों के पास क्या हो जाएगा? 9, और फिर माइनस का साइन होगा 9 के साथ, तो 9 - 2 हो जाएगा। सो 9 में से 2 को निकालो तो इधर भी 7, और बड़ी अमाउंट के साथ माइनस था तो यहाँ पे भी हमारे पास माइनस आ जाएगा।
4 + 1 5 है और 5 में 9 को ऐड किया तो वही हमारे पास अगेन 14 आ गया। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज निकल आया। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे ए ट्रांसपोज है, ये हमारे पास आ गया इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को पता है सारी वैल्यूज तो पहले ऐसे ही लिख लें आप लोग। आप लोगों ने क्या करना होता है, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कराना होता है। तो 14 को 14 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आ जाता है 196। उसके बाद हमारे पास माइनस का साइन आता है बीच में, आप लोगों को पता है ये माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 7 7 हमारे पास क्या होता है 49। सो 196 में से 49 को माइनस करोगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 147, और यही आपके पास है आपका आंसर। इस वाले पार्ट में देखें तो आप लोगों के पास ए ट्रांसपोज की वैल्यू फर्स्ट में आ जाती है। तो आप लोगों ने सबसे पहले ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिख लेनी है। सबसे पहले आप लोगों ने इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू पहले लिख लें आप लोग, जो कि आप लोगों के पास आप लोगों ने फाइंड आउट की हुई है। -3 2 -1 एंड 2 1 3 आप लोगों के पास थी। उसके बाद आप लोगों के पास ए की वैल्यू जो इन्होंने हमें गिवन दी हुई है वो आप लोग लिख लेते हैं, वो है -3 2 -1। अभी हम लोग सिर्फ पार्ट 1 के साथ अगर आप लोग देखें तो अभी हम लोग सिर्फ इस वाले पार्ट के साथ इन दोनों कंडीशंस को सॉल्व कर रहे हैं, फिर हम लोगों ने इस पार्ट के साथ इन दोनों कंडीशंस को सॉल्व करना है। तो चलें जी, पहले इस पार्ट के साथ करते हैं। ये हम लोगों ने इस पार्ट के साथ ये वाली कंडीशन को सॉल्व कर लिया, अब हम लोग इस कंडीशन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड हमारे पास क्या आ जाती है यहाँ पे 2 1 3। तो चले जी इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग देखें इधर, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है हम लोगों ने। तो यहाँ पे देखें -3 को -3 से मल्टीप्लाई कराए तो आप लोगों के पास क्या आ जाता है 9 आ जाता है प्लस का। फिर आप लोगों के पास क्या आएगा प्लस 2 को सेकंड के साथ कराया, 2 को 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आ गया 4। अब फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम से कराएंगे तो -3 को 2 से कराए तो आप लोगों के पास क्या आ गया -6। फिर आप लोगों ने बीच में प्लस का साइन लगाना है, 2 को 1 से कराए तो 2 आ गया। -3 को -1 से कराया तो प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 को 3 से कराया तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर देखिए सेकंड रो को फर्स्ट से कराते हैं, 2 को -3 से मल्टीप्लाई कराए तो आप लोगों के पास क्या आ गया -6, प्लस 1 को 2 से कराए तो 2 आ गया। अब 2 को 2 से कराएंगे तो 4 आ जाएगा, एंड प्लस 1 को 1 से कराएंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसी रो को थर्ड कॉलम से 2 को -1 के साथ कराएंगे तो -2 आ जाएगा, प्लस 1 को 3 से कराएंगे तो 3 आ जाएगा। उसके बाद इधर आप लोग देखिए -1 को -3 से कराया तो प्लस का 3 आ जाएगा, प्लस 3 को 2 से कराया तो आप लोगों के पास 6 आ जाएगा। फिर आप लोग देखें -1 को 2 से कराया तो -2 आ गया, प्लस 3 को 1 से कराया तो हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। -1 को -1 से कराएंगे तो प्लस का 1 आ गया। उसके बाद हमारे पास प्लस है 3 3 हमारे पास 9 हो जाता है। सो अब हम लोगों ने क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है। इधर हम लोग कर लेंगे इनको ऐड। फिर यहाँ पे आप लोग देखें 9 + 4 हमारे पास क्या आ जाता है 13, -6 -2 है, बड़े अमाउंट के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। 6 में से 2 को निकालेंगे तो 4, 3 + 6 हमारे पास क्या आ जाता है 9, -6 है प्लस 2, इधर भी आप लोगों के पास सेम -4 आ जाएगा। 3 + 6 आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 9, 4 + 1 5 आ जाएगा, -2 + 3 है तो आप लोगों के पास प्लस का 1 आ जाएगा। -2 + 3 है, यहाँ पे भी प्लस का 1, 1 + 9 आपके पास आ जाएगा 10। सो अब इस वैल्यू का हम लोगों ने फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो इधर हम लोग लिख लेते हैं ए ट्रांसपोज है मल्टीप्लाई है ए के साथ, तो ये पूरी टर्म हम लोग लिख लेंगे 13 -4 9 1 10 5 1 -4 9। ठीक है, अब ये हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स है, इसका मतलब है कि इसको हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमारे पास 2/2 का होता तो हम लोग इसको डायरेक्टली डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मगर ये हमारे पास 3/3 का, तो इधर हम लोगों को इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो इधर हम लोग लिख लेते हैं एक्सपेंड बाय रो 1। ठीक है, रो 1 से हम लोग जो है वो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। फर्स्ट पे हम लोगों ने क्या लिखना है 13 आ जाएगा।
अब जिस रो में और कॉलम में 13 आया उसको निकाल देंगे तो हमारे पास ये वाले 4 एंट्रीज रह जाएंगे, 5, 1, 1 एंड 10। फिर हमारे पास माइनस का साइन आता है, माइनस आ जाएगा, मगर ये भी हमारे पास माइनस का 4 है, तो इस वजह से हमारे पास माइनस माइनस आपस में ऐड होकर इधर प्लस बना देंगे। ठीक है, इधर हमारे पास क्या आ गया 4, और ये देखिए जिस कॉलम में और जिस रो में 4 आया वो निकल जाएगा, और ये वाली 4 एंट्रीज आ जाएंगी, -4, 9, 1 एंड 10। प्लस का 9 आ गया हमारे पास थर्ड वैल्यू, और ये हमारे पास कॉलम और ये रो निकल गई, तो ये वाली 4 एंट्रीज रह गई, -4, 9, 5 एंड 1। अब इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आप लोग देखें 13 बाय एज इट इज आ जाएगा, 5 को 10 से मल्टीप्लाई कराया तो आप लोगों के पास क्या आ गया 50, माइनस है 1 को 1 से कराया तो 1 आ गया, प्लस आप लोगों के पास 4 है, -4 को 10 से कराया तो -40 आ गया, माइनस का साइन है मिड में, 9 को 1 से कराया तो 9 आ गया, प्लस का 9 है इधर आप लोगों के पास, 4 को 1 से -4 को 1 से कराया तो आप लोगों के पास क्या आ गया -4, माइनस है 9 को 5 से कराया तो आप लोगों के पास क्या आ जाता है 45 आ जाता है। ठीक है, अब हम उनको क्या करते हैं प्लस और माइनस कर लेते हैं, 13 ऐसे ही आ जाएगा, 50 में से 1 को निकालो तो 49 आ जाता है, प्लस हमारे पास इधर 4 है, -40 और -9 आप लोगों के पास क्या हो जाएगा माइनस का 49, प्लस हमारे पास 9 है, -4 और -45 आप लोगों के पास क्या हो जाएगा माइनस का 49। अब इधर आप लोग देखें 13 को मल्टीप्लाई करवाना है आप लोगों ने 49 के साथ, तो इधर आप लोग देखें 13 मल्टीप्लाई बाय 49 इज इक्वल टू 637। उसके बाद प्लस माइनस माइनस का साइन हो गया, 4 को मल्टीप्लाई करवाना है आप लोगों ने 49 के साथ, तो आप लोगों के पास क्या आ गया 196, तो इधर आप लोगों ने लिख लिया 196, माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 9 को मल्टीप्लाई करवाना है 49 के साथ तो आप लोगों के पास क्या आ गया 441। आप इधर आप लोग देखें तो 637 को आप एज इट इज लिखे, माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाता है प्लस, इधर माइनस का साइन आएगा, 196 -41 है, देखें -196 है एंड -144 है। ठीक है, सॉरी 441 है, 441। इनको हम लोगों ने आपस में प्लस कराया तो आपके पास क्या आ गया -637। तो ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, यानी एक प्लस का एक माइनस का, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आप लोगों के पास क्या आंसर आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा इस चीज का। तो ये हमारे पास है सेकंड पार्ट जिसमें ए मैट्रिक्स आल्सो गिवन है, और इसको भी हम लोगों ने उन्हीं 2 तरीकों से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला तरीका हमारे पास क्या आ रहा है ए मल्टीप्लाई बाय ए का ट्रांसपोज। सबसे पहले हम लोग ए ट्रांसपोज को फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे पास ए ट्रांसपोज क्या है, रो को कॉलम्स में चेंज करना है, सो रोज को कॉलम में चेंज कर लेते हैं या कॉलम को रोज में चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग देखें 3, 2, 1 ये कॉलम है, इसको हम लोग रो बना देते हैं 3, 2, 1, 1, 2, 3 है, इसको भी हम लोग जो है वो रो बना देते हैं 1, 2, 3। ये हमारे पास हमारा आ गया ए ट्रांसपोज। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर उस प्रोडक्ट जो हमारे पास आएगा इन दोनों का उसका हम लोग डिटर्मिनेंट ले लेंगे। यहाँ पे आप लोग देखें तो सबसे पहले आप लोगों के पास आ जाता है ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। आप फर्स्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं, अभी आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट नहीं कर रहे, सो आप लोग इसका डिटर्मिनेंट ना लिखें। फर्स्ट ए की वैल्यू जो आप लोगों को गिवन है 3, 2, 1 एंड 1, 2, 3 ये आप लोग लिख लें, और सेकंड जो आप लोगों ने ए ट्रांसपोज फाइंड आउट किया है वो आप लोग लिख लें 3, 2, 1 एंड 1, 2, 3। अब इनका हम लोग प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये देखेंगे फर्स्ट को फर्स्ट के साथ किया तो 3 जा हमारे पास क्या आ जाता है 9, प्लस 1 को 1 के साथ किया क्योंकि रोज को कॉलम से करना होता है ना, 1 को 1 से किया तो 1 आ गया। 3 को सेकंड रो के साथ 3, 2 जा 6 आ गया, प्लस 1 को सेकंड टर्म के साथ तो हमारे पास 2 आ गया। इस पूरे को थर्ड रो के साथ कराते हैं, 3 को 1 के साथ तो 3 आ गया, प्लस 1 को 3 के साथ कराया तो अभी हमारे पास 3 आ गया। अब देखिए सेकंड रो को कराना है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 2, 3 जा 6 आ गया, प्लस 2, 1 जा 2 आ गया, 2, 2 जा 4 आ गया, प्लस 2, 2 जा अगेन 4 आ गया, सो 2, 1 जा 2 आ गया, प्लस 2, 3 जा 6 आ गया। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से कराते हैं, 1 को 3 से कराया तो 3 आ गया, प्लस 3 को 1 से कराया तो 3 आ गया, 1 को 2 से कराया तो 2 आ गया, प्लस 3 को 2 से कराया तो 6 आ गया, 1 को 1 से कराया तो 1 आ गया, प्लस 3 को 3 से कराया तो
9 आ गया आप लोगों के पास। अब हम लोग इनको ऐड कर लेते हैं सबसे पहले तो, और इसको डायरेक्टली ही हम लोग ए ट्रांसपोज यानी डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 9 + 1 क्या हो गया 10, और उसके बाद हमारे पास 6 + 2 क्या हो गया 8, 3 + 3 हमारे पास क्या हो गया 6, 6 + 2 हमारे पास क्या हो गया 8, 4 + 4 हमारे पास 8, 2 + 6 हमारे पास क्या हो गया 8। अब यहाँ पे देखें 3 + 3 6 हो गया, 2 + 6 हमारे पास 8 हो गया, 1 + 9 हमारे पास 10 हो गया। ये भी हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स है। इसका क्या मतलब है कि इसको भी हम लोगों ने एक्सपैंड कर लेना। तो इधर हम लोग लिख लेंगे एक्सपैंड बाय रो 1। ठीक है, हम लोग इसको रो 1 से एक्सपैंड कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग फर्स्ट टर्म लिख लेंगे जो हमारे पास क्या है 10 है। 10 इधर हम लोगों ने लिख लिया, जिस रो और जिस कॉलम में 10 आया है उसको निकाल देंगे। ठीक है, और बाकी हमारे पास जो 4 है उसको हम लोग लिख लेंगे, जो कि हमारे पास है 8 8 8 एंड 10। उसके बाद हमारे पास माइनस का साइन आता है और सेकंड टर्म 8 आ जाएगी, और जिस कॉलम में और जिस रो में आया इसको निकाल देंगे। हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा 8 6 8 10, 8 6 8 10 प्लस थर्ड वैल्यू 6 है तो 6 आ जाएगा, और जिस कॉलम में और जिस रो में ये आया उसको निकाल देंगे। हमारे पास बचा 8 6 8 8, 8 6 8 8। ठीक है, अब हम लोग जो है वो इनको प्लस और माइनस सॉरी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ये 10 आ गया, 8 को 10 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास क्या आ जाता है 80, माइनस का साइन है। उसके बाद आप लोगों ने 8 को 8 से कराया तो आपके पास आ जाता है 64, माइनस 8 आ गया आप लोगों के पास। 8 को 10 से कराया तो अगेन 80, माइनस 6 को 8 से कराया तो आप लोगों के पास क्या आ जाता है -48, प्लस 6 है आप लोगों के पास। 8 को 8 से कराया तो 64 आ गया, माइनस 6 को 8 से कराया तो आप लोगों के पास क्या आ गया 48 आ गया। चले जी, इसको हम लोग मल्टीप्लाई भी सबसे पहले हम देखिए 10 है, 80 में से 64 को माइनस किया तो आप लोगों के पास आ जाता है 16, माइनस 8 है, 80 में से 48 को माइनस किया तो आप लोगों के पास आ जाता है 32, प्लस हमारे पास 6 है, 64 माइनस 48 हमारे पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। इनको हम लोग मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 10 को 16 से कराया तो आपके पास आ जाता है 160, माइनस 8 को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है 32 के साथ तो आप लोगों के पास क्या आ गया 256, साइन हमारे पास माइनस का है 256 आ जाएगा, प्लस है 6 को मल्टीप्लाई करवाना है 16 के साथ तो हमारे पास क्या आ गया 96। तो इधर आप लोग देखें तो ये हमारे पास है दो प्लस की टर्म, इनको हम लोग प्लस कर लेते हैं। 160 प्लस 96 हमारे पास क्या आ जाता है 256, और ये हमारे पास ऑलरेडी माइनस में 256 है, एक प्लस का एक माइनस का, ये दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो इसमें हम लोगों ने ए ट्रांसपोज वाली वैल्यू को फर्स्ट पे लिख लेना है। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है जो हम लोगों ने फाइंड आउट की हुई है 3 2 1 1 2 3, एंड ए की वैल्यू हमारे पास हमें गिवन है 3 2 1 एंड 1 2 3। अब हम लोग इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग इधर देखें, 3 को 3 से कराया तो आप लोगों के पास क्या आ जाता है 3 3 जा 9, प्लस का साइन है 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, प्लस 2 2 जा 4, प्लस 1 3 जा 3। ठीक है, 1 3 जा 3, प्लस 2 2 जा 4, प्लस 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, प्लस 2 2 जा 4, प्लस 3 3 जा 9। ठीक है, अब हम लोग जब इनको ऐड कर लेते हैं और डायरेक्टली इसको हम लोग साथ में डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख देते हैं। ठीक है, 9 + 4 + 1 हमारे पास किसके इक्वल होता है 4 + 1 हमारे पास क्या होता है 5, और 5 + 9 हमारे पास होता है 14। 3 3 हमारे पास क्या होता है 6, और 6 + 4 हमारे पास क्या हो जाता है 10। 3 3 हमारे पास 6 है और 4 हमारे पास हो गया 10। 1 + 4 5 है, ये हमारे पास सेम वैल्यूज है दोनों, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया 14। अब इधर हम लोगों ने क्या करना है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना है। सबसे पहले तो आप लोग देखें 14 को मल्टीप्लाई करवाना है हम लोगों ने 14 के साथ। 14 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू 196 आ गया, माइनस 10 10 जा 100 होता है तो 100 लिख दिया आप लोगों ने।
196 में से 100 को माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास क्या रह जाएगा, 96 रह जाएगा। और यही आप लोगों के पास आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें आप लोग देखें में कहा जा रहा है इफ ए इज इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, यानी 3 हमारे पास रोज है और 3 हमारे पास कॉलम है। देन शो दैट के ए, यानी प्रोडक्ट के का और ए का दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल है के की पावर 3 एंड ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने प्रूव करना है। हमें यहाँ पे ए का कोई मैट्रिक्स नहीं दिया गया, सो हम लोगों ने इसको लेट कर लेना। अब हम लोग जब लेट करते हैं तो हम लोग नंबरिंग की फॉर्म में लेट नहीं करते हैं, हम लोग जो है वो जनरली एबीसी किसी लेटर्स की फॉर्म में इसको जो है वो लेट करते हैं। तो चले जी लेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ए का मैट्रिक्स यहाँ पे हम लोगों ने ये वाली टर्म बनानी है इस टर्म से। इस टर्म में सबसे पहले आप लोग देखिए तो आप लोगों ने के लिखना है। उसके बाद आप लोगों के पास क्या आ रहा है, आपका ए टर्म, ए का मैट्रिक्स जो आप लोग इधर लिखोगे। अब आप लोग A11, A22, A33 जो हम लोगों ने 4.1 में किया था वो भी लिख सकते हो, या सिंपल ABCD भी लिख सकते हो, ठीक है। ABCDEFGHI, ये हमारे पास बन गया हमारा ए जो हम लोगों ने लेट किया था। अब इसका क्या मतलब है, के का जो हमने बाहर लिखा है इसका मतलब है कि के हमारे पास अंदर वाली हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो चलें जी इसको हम लोग अंदर वाली हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इधर हमारे पास के ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा के ए, के डी, के जी, के बी, के ई, के एच, के सी, के एफ एंड के आई। ये हमारे पास बन गया हमारा मैट्रिक्स। अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, आप लोग अगर देखें तो हमारे पास रो 1, रो 2 एंड रो 3 तीनों रोज में या आप कॉलम ले लें या आप लोग रोज ले लें, ठीक है, या आप लोगों की अपनी चॉइस होगी। तीनों रोज में हमारे पास के सेम आ रहा है, तो हम लोग तीनों रोज में से के और के को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो चले जी कॉमन ले लेते हैं। जहां पे सबसे पहले हमारे पास आ गया एक के, ये सेकंड के और ये हमारे पास है थर्ड के। रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। इधर हम लोग लिख लेंगे टेकिंग कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, आप लोग रो भी लिख सकते हैं कॉलम भी लिख सकते हैं, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। इनसे हम लोगों ने कॉमन लिया है के। अब हम लोग के और के आपस में हमारे पास 3 दफा जब हमारे पास कोई वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो इन सेम वैल्यूज, ठीक है, इनकी जो हमारे पास एक्सपोनेंट होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो 1 1 1 हमारे पास ऐड होके क्या बन जाएगा 3, सो के की पावर 3 आ जाएगी यहाँ पे। और ये हमारे पास हमारा है ए बी सी आई ई एच डी जे। अब ये हमारे पास बेसिकली किसके इक्वल है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये हमारे पास इक्वल है हमारे मैट्रिक्स ए के। सो हम लोग इसके बजाय यहाँ पे लिख देते हैं ए का मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारे पास ए का मैट्रिक्स है, इसके हमारे साइडों पे क्या है डिटर्मिनेंट, तो हम लोग इसको डिटर्मिनेंट में लिख लेते हैं। ये हमारे पास प्रूव हो गया है। जो हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था बेसिकली आप लोग देखें तो हमें ये प्रूव करने के लिए कहा गया था और हम लोगों ने इस फॉर्म को बना दिया है। इधर हम लोग क्या कहेंगे, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हम लोगों ने इस चीज को प्रूव कर दिया है। होप सो आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आप लोगों को किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि मैं आप लोगों की कंफ्यूजन को दूर करूं और आप लोगों को मजीद डिटेल में समझा सकूं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।